हसन, मुझे आप ये बताएं कि ये जो बानी पीटीआई ने पेशकश की है कि उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए, वह अफगानिस्तान के साथ मसालियत में किरदार अदा करेंगे, इस ऑफर को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या जेन्युइनली वो इस इशू को रिजॉल्व करने में कोई रोल प्ले कर सकते हैं, या फिर ये एक उनका पॉलिटिकल स्टंट है? यकीनी तौर पर पॉलिटिकल स्टंट है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके से अडियाला से बाहर निकल सकूं। हैं तो वो अडियाला के चांसलर, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से इस ओहदे से उकता चुके हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी जान खलासी हो। पहले भी जब पहले पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की कशीदगी हुई थी, उस टाइम भी उन्होंने बयान दिया था कि मुझे जो है वो पेरोल पर रिहा किया जाए। फिर इससे पहले अगर आपको याद होगा कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास था जाफर एक्सप्रेस के बाद, जब वो वाक़या हुआ तो उसके बाद भी तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा हुआ कि जो बानी पीटीआई हैं उनको रिहा किया जाए पैरोल के ऊपर। जब पैरोल की दरख्वास्त तो दी नहीं इन्होंने, लेकिन उस टाइम भी ये बार बार ये रिपीट करते रहे कि जी पैरोल पर रिहा करें, पैरोल पर रिहा करें। आप एप्लीकेशन दें, उसके बाद इंतज़ार करें। एप्लीकेशन देते नहीं हैं, खाली सियासी बयान दे देते हैं कि पैरोल पर रिहाई की जाए। अच्छा, अगर एक मिनट के लिए पैरोल पर बाहर भी निकाल दिया जाए तो अफगानिस्तान के साथ क्या बातचीत करेंगे वो लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही हैं, जो बॉर्डर के ऊपर यानी 27 मकामात के ऊपर उन्होंने साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। उनसे ये क्या मुज़ाकरात करेंगे? वो उनको जब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक मौसर और ऐसा जवाब मिला कि उनकी जो है तबीयत जो है वो ठिकाने लगी, जब काबुल के अंदर धमाके हुए, जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि अब तो हमारी टैंक्स फॉर्मेशंस भी तबाह हो रही हैं, तो फिर उनके होश ठिकाने आए और उन्होंने खुद जो है वो सीज़ फायर के लिए बार बार दरख्वास्त की और फिर दोस्त मुल्क को डालकर पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर किया। लेकिन बात यह है कि इस मामले में सारे अमल के अंदर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाजी साहब जो हैं वो कोई रोल उनका बनता भी नहीं है, और वैसे भी अदालती फैसले की रोशनी में इस वक्त वो कन्विक्ट पर्सन है एंड ही इज़ बिहाइंड बार्स, अपनी सेंटेंस को सर्व कर रहे हैं। सो लिहाजा इमरान खान साहब को तो वैसे ही ना वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, तो डिप्लोमेसी में किस तरह उनको शामिल किया जा सकता है? वो तो खुद को शायद पाकिस्तान का सुप्रीम डिप्लोमेट यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान समझ रहे हैं कि उनको जो है वो बाहर निकाला जाए और वो जाकर अफगानिस्तान से बात करें। भाई ये वो बातें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वो मीडिया की अटेंशन सीख कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई हाइप बने और मुझे पैरोल के ऊपर रिहाई मिले। ओके चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुमकिन हैं जब वहाँ पर टीटीपी को कम्प्लीटली एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, प्रोटेक्शन है, और क्या रोल प्ले कर सकेंगे वो इस सारे प्रोसेस के अंदर? देखिए, जो गुफ्त शनीद का मशरा है ये आपको आपके 3 दोस्त ममालिक ने भी दिया है। चाइना ने दिया है, सऊदी अरेबिया ने दिया है, कतर ने दिया है, ईरान ने भी ये दिया है। क्योंकि आप एक मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो जाहिर उसके बाद तो फिर बैठ के बात होती है। और जो इमरान खान साहब का इस पे मौक़िफ़ है वो आज का तो है नहीं, वो बहुत पुराना मौक़िफ़ है। और मुशर्रफ दौर से वो ये 9/11 के बाद जब हुआ तो तब भी वो उनका ये कहना था कि हमें उस जंग में नहीं जाना चाहिए और कोलैटरल डैमेज होता है, हमारे फौज के बंदे भी शहीद होते हैं, हमारे पुलिस के बंदे भी शहीद होते हैं, हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारी अवाम, और फिर कोलैटरल डैमेज के जो सिलसिले का जो काउंटर प्रोडक्टिव ये होता है कि लोग भी फिर नफरत में वो खिलाफ हो जाते हैं। अब अफगान वॉर की ये जो सूरत हाल इस वक्त है, देखिए फौज ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड उनको किया है और उनकी जो फॉर्मेशन है उन्होंने को काफ़ी इफेक्टिवली डैमेज किया है। सॉरी। अब इशू ये है कि एक तरफ बिहार का इलेक्शन है, मोदी इंडिया में जो है वो इस चीज़ को लेके बैठा हुआ है। अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी अगर वो बॉर्डर जो है वो जो हीट अप हुआ है उसको हम एक वाइज अप्रोच अपनाते हुए दोनों साइडों को बैलेंस आउट नहीं करेंगे तो ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी। कोई भी मुल्क जो है वो दोनों तरफ, हमारे दोनों हमसाए हॉस्टाइल हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी तो सवाल आदिल पूछना बनता है कि पहले करज़ई की हुकूमत थी वो हमारे खिलाफ थी, फिर वो दूसरों की पहले हुकूमतें थी वो भी खिलाफ थी, तालिबान के खिलाफ के साथ हम 50 साल जंग लड़ते थे। उसके बावजूद कि पाकिस्तान ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अपना जो एक सोशल फैब्रिक है वो भी तबाह करवा लिया।
80 में 50 साल तो हो गए हैं तकरीबन हमें भी देखते हुए कि हर जो है इस्टेब्लिशमेंट आती है, और चाहे वो सियासी हो चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, वो अफगान बॉर्डर के ऊपर या अफगानिस्तान की तरफ एक नई पॉलिसी जो है वो हर 5-7 साल बाद आ जाती है। आपने उनसे लड़ना है या आपने उनसे बात करनी है, मेरी दानिश में बिल्कुल एक ही राय है कि इसको बिल्कुल आप एक हतमी तौर पे करें। देखिए 2-3 पॉइंट आपने रेज किए हैं चॉइस साहब। पहली बात तो ये है कि हिस्टोरिकली ये ज़रा फैक्चुअली करेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। हिस्टोरिकली दे आर अगेंस्ट अस सिंस आर इंसेप्शन। इट्स नॉट लाइक कि हमने 2001 में किया तो उन्होंने किया या 80 की दिहाई में हम उधर गए। वो पाकिस्तान की मुखालफत पाकिस्तान के बनने के बाद से ही कर रहे हैं। पाकिस्तान 80 की दिहाई से पहले भी वहाँ की मुखालफत को बर्दाश्त करता रहा है और पाकिस्तान ने ग्रेजुअली जिस हद तक हो सकता था उनके साथ अपने मामलात रखे। एक दूसरी बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान से बात करनी है, तालिबान से बात करनी है और अपनी दहशतगर्दी रुकवानी है, तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये तस्लीम करते हैं कि इसका मतलब तालिबान के कंट्रोल में है टीटीपी और तालिबान अगर उनको समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर चॉइस साहब ये है, देखें जंगें तो होती हैं अपनी ज़रूरत के तहत। अगर आपकी लड़ाई 24 घंटे नहीं हो सकती, सारा ज़िंदगी नहीं हो सकती, वो ख़त्म भी होगी, वो दोबारा शुरू होगी, वो ख़त्म होगी, वो दोबारा शुरू होगी, डिपेंड्स ऑन कि आप वो। बट एक चीज़ मैं आपसे अग्री करता हूं कि पाकिस्तान को ये डिसाइसिव मूवमेंट है कि पाकिस्तान को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या उनके साथ आपने अब मज़ीद बरादराना ताल्लुकात रखने हैं या फिर उनके साथ वंस फॉर ऑल ये मामला अपना सेट करना है। दैट आई एग्री विद यू। सो ये थोड़ा सा एक हमारा बैकग्राउंड है। चिश्ती साहब, हसन अयूब साहब का ये ख्याल है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो नहीं कर सकेंगे। फैसल चौधरी साहब का ये ख्याल है कि देखें आप बार बार उनसे उलझते हैं, बार बार उनको साथ जोड़ते हैं, उनसे कभी ताल्लुक बरादराना हो जाता है, कभी आप उनके खिलाफ लड़ने लगते हैं, कभी आप किसी शेप में 80s में होते हैं कभी। सो इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि एक फैसला कर लें कि आपको करना क्या चाहिए। इनका ये ख्याल है और मैं अपना सवाल आपके सामने ये रखता हूँ कि ये जो रीसेंट वेव है इसका क्या मकसद है। ये ज़रा तीनों पॉइंट्स आपके सामने। देखिए हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का जो दोनों का ऑफेंस अभी हुआ, एक मई में हुआ और एक ये हुआ, दोनों में एक सिमिलरिटी है कि उन्होंने हमारा कैपेबिलिटी, दोनों मुल्क शायद समझते होंगे, शायद रिजॉल्व या हौसला नहीं समझते थे कि हमारा इतना है। और इसी वजह से आपने देखा हमने हज़ारों जनाजे उठाए हैं और शायद ये एज्यूम कर लिया गया था कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है या हम इतना ईस्टवर्ड फोकस्ड हैं कि हम वेस्टवर्ड ध्यान ही नहीं देंगे। इसी चीज़ को शायद तालिबान ने भी एक्सप्लॉइट किया और इसी को आपने देखा है कि जब इनके फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान ले गए शरीफ, तो उन्होंने वहाँ जाकर भी जॉइंट हैंड किया। दुनिया में कम होता है कि जब आप नेबरहुड में एक मुल्क पर बैठे हों और जबकि जिनकी जंग भी अभी अभी ख़त्म हुई हो, आप तीसरे मुल्क के खिलाफ उसके मुतालिक वहाँ बयानबाजी शुरू कर दें। आप अपना म्यूचुअल डेवलप करें, अगर आपको म्यूचुअल इंटरेस्ट है, वो तो रहा है। तो ये एक हमने एक जिसको कह रहे थे ना, जिससे आप सवाल लीड कर रहे थे कि जो दो पैनलिस्ट से पूछ चुके थे आप, हमारी अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है और ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बाय चॉइस नहीं ली हमने। ना हिंदुस्तान के बारे में हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ खुद करना चाहते थे, ना अफगानिस्तान के बारे में करना चाहते। ये तो हमें धक्का दिया गया कि ये करें साबित। हमने पहले ईस्टवर्ड साबित किया, फिर वेस्टवर्ड साबित कर दिया। और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि हमें टू फ्रंट चलानी चाहिए, इररिस्पेक्टिव किसकी गवर्नमेंट है, कौन पॉलिटिशियन क्या कह रहा है। मैं तो एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कहूँगा, या वॉरफेयर जितनी मैंने पढ़ी या पढ़ाई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारी फोर्सेस बनी ही नहीं है भाई साहब के कन्फ्रंट करें टू फ्रंट हम वॉर लड़ें। ना हमारी कैपेबिलिटी है, ना हमारा डिज़ाइन है कोई कभी हमारी, ना कोई ऑक्यूपाई करने का है। और सबसे बड़ा सबूत ये है जिसका उनके मुल्ला मुत्तकी कह रहे थे कि जी हमारे रशियन का सब हाल देख लो, अमेरिकन का हाल देख लो, ब्रिटिश का हाल देख लो, नेटो का हाल देख लो। भाई दोनों में फ़र्क ये है, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है। अगर वो मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो मैं ये उनको ये कहना चाहूँगा कि ये सारी फोर्सेस का नाम ले रहे थे जिन्होंने आप पर कब्जा किया था, जिन्होंने आपसे ज़मीन छीन ली थी। हमने आपको अपनी ज़मीन दी थी। हाँ, वो इन्वेडर्स हैं, वो तो जाहिर है उन्होंने तो बाहर से आए। तो हमने तो कभी आपको क्लेम भी नहीं किया। ड्यूरेंट लाइन हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो इतने 150-200 साल पहले जो हेनरी ड्यूरेंट ने आपके साथ एग्रीमेंट किया था, हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारा तो वो भी डिज़ाइन नहीं है कि हमने ड्यूरेंट लाइन को कहा हो कि ये हम इसको नहीं मानते। खुद अफगानिस्तान इतने सालों से लेकर 1700 समथिंग 53 से शायद उन्होंने जब ये लड़ाइयाँ लड़ी थी, फिर 1819 के अंदर आके ड्यूरेंट लाइन हो गई। तो हम तो 150 साल पौने 200 साल पुरानी बातों को कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक है, वो आप नहीं मान रहे। हमारा ना कोई डिज़ाइन है। और मैं अभी भी कहूँगा एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, इररिस्पेक्टिव हमें टू फ्रंट नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो गई है जो बाय दोनों तरफ कंपल्शन से हुई है, हमारी बाय चॉइस नहीं हुई है। तो हमें जितना जल्द हो सके, और ख़ास तौर पे हमारे एग्रीमेंट हुए हैं डिफेंस के, सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ बहुत दोस्ती है,
हमें जितना जल्द हो सके हमें चाहिए कि हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं बजाय एग्रीवेट करने के, क्योंकि एग्रीवेट करने में एक ही मुल्क सेलिब्रेट कर रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त, वो है हिंदुस्तान। वो समझता है कि जो हम नहीं कर सके वो हमने कैश एंड कैरी के तरीके से करवा लिया है। इतनी इन्वेस्टमेंट की है, करजई और अशरफ गनी के ज़माने में भी उन्होंने 3 बिलियन तकरीबन डॉलर्स की एक्सपेंडिचर किया था, डेवलपमेंट की थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमदर्दी लेने के लिए। और आखिरी बात भाई साहब मैं बताते चलूँ कि देखिए अभी यही हिंदुस्तान था जो चंद महीने पहले कह रहा था कि हम बदला लेंगे, हमारा एयर इंडिया का जहाज़ तालिबान ने अगवा किया, हमारा दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट कत्ल किया उसका बदला लेंगे, हमारी एम्बेसी पर हमला किया हम उसका बदला लेंगे, ख़वातीन के मुतालिक जो बयान है हम कभी मैच ही नहीं कर सकते इनके साथ, कभी हम बैठ ही नहीं सकते इनके साथ, टेररिज्म ये एक्सपोर्ट करते हैं, ड्रग ये एक्सपोर्ट करते हैं, ये हिंदुस्तान कह रहा था। लेकिन देखें ना सर, तालिबान उधर गए तो तालिबान ने वहाँ भी अपनी अथॉरिटी दिखाई ना, वहाँ पर इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो अटेंड नहीं कर सकी सेशन। उन्होंने बताया कि जिधर हम जाते हैं फिर वहाँ अपना निज़ाम साथ ही लेके जाते हैं, बाद में वो एम्बेरसमेंट इंडिया किसी न किसी तरीके से कवर अप कर रहा है। और देखें बल्कि आई वुड से कि जो गलतियां हमने माजी में की हैं वो इंडिया अब कर रहा है। बल्कि मेरी तो बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि मोदी के आने के बाद इंडिया जिस एक्सट्रीमिज्म का शिकार हुआ है और जो उसने अपनी एक एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच अडॉप्ट की है, टू मच, मतलब तो कनाडा और अमेरिका तक चले गए ना असैसिनेशंस करने के लिए। ये मामला सिर्फ इस रीजन तक नहीं है कि अखंड भारत बनेगा। सो हैविंग सेड दैट, सो मुझे तो ये लगता है कि अब वो मज़ा मेडिसिन वो टेस्ट करेंगे जो हम कर चुके हैं 80 की दिहाई का नतीजा 2000 और उसके बाद जो हमने भुगता था, अब तो इंडियंस भुगतेंगे जो तालिबान को इस तरह गले लगा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।